walking out. What the hell? Offside. That doesn't look to me like an offside, भाई. कहाँ है off? Yes, yes, yeah, let's go. भाई साहब, 1-0. फरहान का कटबैक. अबे भाई, that was a goal यार, that was a goal. अरे यार, अल्लाह की कसम गोल था भाई ये. भाई 40 आ गया भाई, 40 आ गया भाई. अरे 40. भाई जो भी बोलो, मैंने बार्सिलोना को इस वे में फुटबॉल खेलते मैं कभी इमेजिन नहीं किया था दैट इस लेंथ तक हम जा सकते हैं एक मैच को जीतने के लिए. और इमेजिन करो, हम उस रूम में बैठे हैं जहाँ पे जावी प्रिपरेशन कर रहा है सारे मैच की. एंड जावी आते हैं, आपसे कहते हैं भाई देख, एल क्लासिको है, इस मैच में मैड्रिड के अगेंस्ट बॉल के साथ मत खेलना. प्लेयर्स वुड बी लाइक व्हाट द फक भाई, जावी क्या कह रहा है. जावी कहेंगे अपने प्लेयर्स से कि भाई लोग, आज का मैच मैड्रिड करने वाली है डोमिनेट विद द बॉल. हमें बॉल के पीछे नहीं भागना है, हमें बॉल के साथ नहीं खेलना है, हमें डिफेंसिव सॉलिडिटी रखनी है पिच पे. मतलब इमेजिन व्हाट वुड बी गोइंग इन द हेड्स ऑफ द प्लेयर्स. कहीं ना कहीं प्लेयर्स पिच पे 15 से 20 मिनट स्पेंड करने के बाद सोच रहे होंगे, अरे हाँ यार, जावी ने एग्जैक्टली सही बात बताई. बिकॉज तुम कुछ भी कर लो आज के मैच में, यू कुड नॉट हैव हैड द कंट्रोल यू डिमांडेड. और भाई लोग, अगर बार्सिलोना बारसा वे में खेली होती इस मैच को, मैड्रिड चटनी बना देती हमारी. ये मैं लिख के कह सकता हूँ. द थिंग इज कि बार्सिलोना आउट ऑफ द वे जाती है, मैड्रिड को होम पे डिफीट करती है, सैंटियागो बर्नाबाओ पे डिफीट करती है 1-0 इन द फर्स्ट लेग ऑफ द कोपा डेल रे. हमारे पास लीड आ चुकी है, बट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मैड्रिड. क्या गलत गया. कार्लो एंचेलोटी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वी डिड नॉट डिजर्व टू लूज. हमने खराब गेम नहीं खेला, वी डिड प्ले अ गुड गेम. जावी क्या कहते हैं कि भाई अभी भी टाई खत्म नहीं हुआ है, मैड्रिड कैन विन इट इन द सेकंड लेग. मतलब जावी बहुत ज्यादा एक माइंड गेम खेलने है, अलग ही एक जुत्सु कर रहा है हराम को. जावी यहाँ पे अलग ही जिंक्सिंग चल रही है जावी की, क्योंकि कहते हैं भाई गेम खत्म नहीं है, अभी भी मैड्रिड जीत जाएगी सेकंड लेग पे. दैट्स दैट भाई, अपने प्लेयर्स को ग्राउंडेड रखना. बट भाई मैं तो शॉक दूं, लिटरली मैं शॉक दूं इस अप्रोच को लेकर बारसा के. मतलब जावी कहते होंगे अपने प्लेयर से, हराम बॉल का नाम सुना है तुमने, हराम बॉल खेलना. अपन को बैठ के वहां पे वो एथलेटिको मैड्रिड के सिटी वाले गेम को देख रहे हैं वहां पे सब लोग. अनबिलीवेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट. और कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड बिकॉज वी डिडंट हैव द प्लेयर्स टू प्ले आवर बार्सिलोना गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड. बट गाइस, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है यहाँ पे. वी हैव डिफीटेड रियल मैड्रिड 4-0 एज वेल इन अ मैसिव अटैकिंग फुटबॉल गेम. We have defeated Real Madrid 1-0 at the Bernabeu with a perfect masterclass of a defensive game. मैं कह सकता हूँ यहाँ पे खूंडे और रोहो अलोंसो एज वेल, मेरे भाई भूलना नहीं अलोंसो को, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस थी. मतलब आई थिंक भाई बंदे ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आज खेला है, मार्कोस अलोंसो इन दैट एक डिफेंसिव सेंटर बैक के रोल में. और भाई फ्रेंकी डी जोंग यार, भाई लपोटा कुछ भी करिए, फ्रेंकी को बारसा से मत बेचो यार, बिकॉज भाई दिस गाय इज प्योर बॉन्कर्स यार. आज के पिच पे भाई कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था बारसा के लिए. विद द बॉल मूवमेंट्स हमारे अच्छे नहीं थे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, कुछ नहीं पता मुझे. बट एक चीज जो वर्क करी दैट वाज फ्रेंकी डी जोंग. ही वाज एवरीवेयर भाई. मजा आ गया फ्रेंकी को देख के. और जावी का अप्रोच आज, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं शॉक दूँ. क्यों शॉक दूँ? देख, पहली वजह से आई थॉट कि भाई इस गेम में हो सकता है जावी कंट्रोल के लिए जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है. बस पेद्री आउट है, डेम्बेले आउट है, ऊपर से सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई थी ना कि क्रिश्चियनसन भी आउट रहेंगे इस मैच से. सो आई वाज लाइक भाई कहाँ हम कंट्रोल रख ही नहीं पाएंगे. आई थॉट कि हो सकता है 99% प्रोबेबिलिटी है बुस्केट्स और डी जोंग खेलेंगे एक साथ डबल पिवट पे, बट देन इट वाजंट लाइक दैट. कैसिए और बुस्केट्स डबल पिवट पे खेले थे. डी जोंग इज प्लेइंग एज अ नंबर 8. बट भाई लोग इससे भी हमें फायदा नहीं हुआ इन द बिल्डअप प्ले. बिकॉज वाई? बिकॉज मैड्रिड कर रही थी पेल के प्रेस, और कहीं ना कहीं भाई मैड्रिड गोल निकाले थे. बट भाई लोग एक चीज़, बार्सिलोना ने मैड्रिड को प्रिवेंट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम कि मैड्रिड होम पे 0 शॉट्स ऑन टारगेट रखे. भाई 0 शॉट्स ऑन टारगेट बड़ी बात है. 13 शॉट लिए हैं भाई रियल मैड्रिड ने, 13 शॉट लिए हैं और 0 शॉट्स ऑन टारगेट. भाई अलोंसो के 8 एरियल क्लियरेंसेस हैं भाई, हेडेड क्लियरेंस है 10 क्लियरेंसेस हैं इन टोटल. उसके अलावा उसके 6 में से 4 एरियल डूल 1 है. खूंडे और रोहो तो भाई मैं स्टार्ट्स तो फेंक ही नहीं सकता भाई, बिकॉज स्टार्ट से तुम गेम जज नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे वर एवरीवेयर भाई. जो भी अटैक भाई, आज रोहो को पता नहीं क्या हो जाता है भाई विनीशियस के अगेंस्ट. आज विनीशियस को भाई उसने सांस लेने दी पिच पे, क्योंकि करंटली आप कह सकते हो ना कि मैड्रिड की टीम में जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स है जो कि कुछ क्रिएट करेंगे, इट्स विनीशियस. लेफ्ट हैंड साइड उसको जो फ्रीडम मिलता है, उसको अपना मैच मिल गया है. विनीशियस आज रात में सोएगा तो उसको हरामखोर एक भूत दिखेगा, उस भूत का नाम होगा रोहो. और भाई ही वुड नॉट बी वेरी हैप्पी. कार्लो एंचेलोटी विल नॉट बी हैप्पी. ही वुड गो ऑन टू से कि हमने अच्छा खेला जो भी है, बट कार्लो शुड नॉट बी हैप्पी आफ्टर दिस. अगर बारसा एक इस तरीके का पाक द बस आराम को 6 बंदे हैं अपने बॉक्स में, मैन अनबिलीवेबल सीन था यार. हमने एक परफेक्ट डिफेंसिव गेम खेला, बट गाइस
नथिंग इज लॉस्ट, इवन रियल मैड्रिड फैंस, इट इज ऑल टू प्ले फॉर एट द रिटर्न लेग जो कैंप न्यू पे होगा. मैड्रिड कैन एक्चुअली कम बैक. 1-0 की लॉस कोई बहुत बड़ी लॉस नहीं. बार्सा फैंस बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए. एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग दिस विन रादर देन द फाइनल में जाने वाली खुशी. ये जो खुशी है इट इज़ बिकॉज कि बर्नबाउ पे हमने मैड्रिड को हराया. और गाइस ये मैं बता रहा हूँ यार, ये बहुत ही प्यारी खुशी होती है. जावी ने 5 एल क्लासिको में से 4 एल क्लासिको जीता है भाई. दैट इज समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट. एंड कहीं ना कहीं मैच को जब हम स्टडी करेंगे विल फाइंड आउट अ फ्यू थिंग्स कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द गेम. तो चलो एक बार छोटा सा टैक्टिकल एनालिसिस करते हैं गेम का कि व्हाट वाज हैपनिंग एंड कैसे ट्वीक्स मैनेजर्स के वर्क किए और नहीं किए. सो हो क्या रहा था गेम पे, मैड्रिड ऑब्वियसली वांटेड टू कैपिटलाइज ऑन बार्सिलोनास वीकनेसेस. तो बार्सा का जो लेफ्ट साइड था, दिस साइड ऑन द पिच, जहाँ पे बाल्डे और अलोंसो खेलने, तो मैड्रिड को लगा भाई ये साइड इनका वीक है बिकॉज दे आरंट यूज्ड टू प्ले विद दीस टू पर्टिकुलर प्लेयर्स इन दैट डिफेंसिव पोजीशन. तो उन्होंने ओवरलोड करने की कोशिश की और राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट हमने देखा. चेक दिस आउट यार, यहाँ पे अलोंसो की जो भी तुम कहोगे ना भाई, उसकी पोजीशनिंग आई थिंक एज अ सेंटर बैक इज नॉट गुड. ही इज काइंड ऑफ टेम्प्टेड. तो जब बेंजीमा यहाँ पे ड्रॉप किए ना, जब बेंजीमा ड्रॉप किए कारवाहाल के पास पे, अलोंसो अपनी पोजीशन छोड़ दी एंड लुका मॉड्रिच जो कि आज कैम के तरीके से खेले थे, एक 4-4-2 मिड डायमंड काइंड ऑफ फॉर्मेशन बाय रियल मैड्रिड टुनाइट. मॉड्रिच ने रन डाला इन बिहाइंड. अब भाई कारवाहाल की बॉल थ्रू ऑन गोल, बट भाई यहाँ पे कुंडे ट्रैक बैक कर लिए एंड मॉड्रिच का शॉट साइड नेटिंग हो गया. सो दिस वाज एविडेंट अर्ली ऑन. अब मैड्रिड करना क्या चाहती थी, मैड्रिड वाज मच मोर एनर्जेटिक, much more passionate, much more clinical in terms of passing, in terms of flank switching. तो ये चीज सेकंड बॉल को विन करना, बिकॉज बुस्केट्स और मॉड्रिच ऑब्वियसली दोनों की एज है, बट सबको पता है कि क्विकर कौन है. तो लुका मॉड्रिच इस सेकंड बॉल पे पाउंस कर रहे हैं, विन कर रहे हैं. फेडी वाल्वर्डे अगेन आई वुड से कि भाई लॉस है मैड्रिड की, बट ग्रेट गेम बाय फेडरिको वाल्वर्डे भाई. अभी दिखाऊंगा मैं मैच में भाई, ही वाज एवरीवेयर. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था बंदे का. और ये क्या करता है, बॉल विन करता है, राइट फुट और लेफ्ट फुट, तो ही विल स्विच द फ्लैंक, फाइंड विनीशियस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच एंड विनीशियस फिर 1v1 में निकलते हैं यहाँ पे, जो कि और रोहो ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया. नाउ बार्सिलोना का बिल्डअप देखो तुम यहाँ पे, चेक दिस आउट यार. फ्रांक कैसी है और बुस्केट्स के साथ बार्सा का घंटा बिल्डअप नहीं हो रहा, क्योंकि मैड्रिड का प्रेस इतना अच्छा था. मैन टू मैन प्रेस कर रहे हैं भाई. अब तुम्हारे पास मैन खाली नहीं है, तुम कैसे पास करोगे किसी को. तो एक एक्स्ट्रा मैन उन्होंने पीछे बुलाया, किसको, फ्रेंकी डियोंग को. अब जब फ्रेंकी डियोंग पीछे आते हैं तो विनीशियस और रोहो को छोड़ के फ्रेंकी को प्रेस करने लगते हैं. सो दिस इज हाउ मैड्रिड वाज स्टैग्नेटिंग बार्सिलोना इन देयर ओन बॉक्स. हमने बड़े टाइम तक अपने हाफ से बाहर ही निकल पा रहे थे भाई. वो तो तभी हो पाता जब टर स्टेगन लॉन्ग जा रहा था. वी सॉ कि और रोहो को फाइंड कर रहा है, फरहान को लॉन्ग बॉल पे फाउंड कर रहा है टर स्टेगन, रफीना को एट टाइम्स फाइंड कर रहा है लॉन्ग बॉल्स पे. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हमने 2-3 गलतियां की ऑन द पिच कि इन सिनारियो में पर्टिकुलरली फ्रेंकी को बॉल मिली, बट इसके पास देखो पासिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है. ठीक है, हमारे जो भी प्लेयर्स हैं, एक्चुअली ना मुझे ऐसा फील होता है ना कि बार्सा के प्लेयर्स जो है ना इन अटैकिंग पोजीशन, उनकी ना पोजीशनिंग अच्छी नहीं होती है. नोबडी इन दीज 3 प्लेयर्स इज वेल पोजीशन टू रिसीव अ पास फ्रॉम फ्रेंकी डियोंग. नोबडी कैन डू दैट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. रफीना शुड बी आउट वाइड. हो सकता है कि फरहान हु इज प्लेइंग द सेंट्रल रोल शुड ड्रॉप इन द मिडफील्ड, और एल्स कैसिया शुड क्विकली कम इन क्लोज, क्योंकि कैसिया के पास यहाँ पे मार्कर है. ठीक है, कैसिया कांट रिसीव अ बॉल. पास करते हैं, कैसिया को फाइंड करते हैं. कैसिया पे प्रेस बहुत अच्छा है यहाँ पे. ठीक है, तो ही लूजेस द बॉल. एक हैवी टच आता है यहाँ पे कैसी का, फेडी वाल्वर्डे के प्रेस पे, एंड सेकंड टच देखो तुम कैसी का. दैट इज द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है फ्रांक कैसी की. भाई तुम इसको 6 खिला लो, 8 खिला लो, बंदे की टेक्निकल एबिलिटी नहीं है टू प्ले एट बार्सिलोना. हैंड्स डाउन भाई. ये हर बार मैं कहता हूँ, आई विल वांट टू सी अंटिल द टाइम जब फ्रांक कैसी डेवलप कर लेंगे अपनी टेक्निकल एबिलिटी टू रिटेन दिस काइंड ऑफ पोजीशन. मिडफील्ड में बॉल बार्सा को लूज नहीं करना है. हमारी मिडफील्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है यार. अगर हम मिडफील्ड में ऐसा टच चलेंगे भाई, तो क्या होगा भाई, लुका मॉड्रिच कम ओविंगा जंप करेंगे, इस तरीके के टैकल्स मारेंगे, बॉल विन करेंगे और अटैक बनाएंगे हरामखोर. तो ये चीज़ नहीं कर रही है. और भाई यही चांस था जिस पे गोल हमने खाया, जो कि ऑफसाइड दिया गया. तो वी डू नॉट हैव टू डू दैट. फ्रांक कैसे इन सिनेरियोज में इंप्रूव करना पड़ेगा बाबा. और ये चीज़ मैं फेडरिको वाल्वर्डे के बारे में बोला था. ही वॉज पोजिशनिंग बिटवीन द 2 लाइन्स ऑफ बार्सिलोना, डिफेंस एंड मिडफील्ड लाइन्स. और यहाँ पे बॉल मिलती है उसको बिटवीन द लाइन्स, ही इज टर्निंग बैक, पास करते हैं यहाँ पे, बेंजीमा से लिंकअप करते हैं, बेंजीमा को शॉट लेने का मौका मिलता है. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट फेडी, कि ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन द गेम. एंड वही 1-2 क्रिएटर्स जो कि पिच पे होते हैं, उनमें से ये बंदा was at least trying to do something. ठीक है, चांसेस बनी इसके लिए, बट ही couldn't take it यार. तो खूंडे इस पॉइंट टाइम पे ही इज लाइक चल भाई ठीक है, यू नो लेट्स गो, मोटिवेट कर रहा है टीम को. इस पॉइंट तक हमने गोल स्कोर नहीं किया था, बट एक हरामखोरी के बारे में मुझे तुमसे बात करना है. व्हाट द हेल इज दिस. विनीशियस जूनियर उंगली दिखा रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, बम्बू कर रहे हैं भाई रेफरी में, चिल्ला रहा है रेफरी के ऊपर. रेफरी इज नॉट बैटिंग एन आई. ये क्या हरामखोरी है भाई. मैं रेफरीज के बारे में कुछ ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता हूँ. मुझे पता है कि एट टाइम्स यू नो ऐसी हरकतें होती हैं, बेसिकली इग्नोर दैट, बट दिस इज नॉट गुड भाई. मुझे याद है लेवांडोस्की नाक ऐसे करने की वजह से, गावी रिएक्शन की वजह से सबको येलो कार्ड दिया गया. भाई दिस इज येलो कार्ड. अगर तुम रेफरी के ऊपर चिल्लाते हो इस तरीके से, और वहां पे करीम बेंजीमा कह रहा है भाई किनारे हटो, मत करो, मैं बात कर रहा हूँ,
विनीशियस यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। एंड सही हुआ भाई, विनीशियस को आज येलो कार्ड मिला, बिकॉज ही फील्स कहीं ना कहीं कि वो उस रेसिज्म वाले एलिगेशंस के चक्कर में ना ही वुड कहीं ना कहीं क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द रेफरी कि ही विल बी फ्री फ्रॉम अ येलो कार्ड। इन माय ओपिनियन कहीं ना कहीं विनीशियस ट्राइज टू डू दैट इन एवरी सिंगल गेम भाई। आई हैव सीन प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे बंदे ने किया है, आज मैंने पहली बार इस बारे में बात किया है, ठीक है। आगे रेफरी कहते भाई भग जाए यहाँ से तो गोल जो पड़ा भाई लोग, गोल वाज वेरी गुड। हमने क्या कहा था कि मैच में ना इनिशियल मोमेंट्स पे कामाविंगा को थोड़ा सा ग्रूव में आने में ना समय लगता है। आई वांटेड टू से कि डीप लाइन कौन खेल रहा है प्लेमेकर के रोल में, क्रूज है कि कामा है, को इनिशियली इट वाज कामाविंगा और बार्सा को ये चीज रियलाइज होगी, कामा को प्रेस करो यू विल गेट द बॉल, जैसे कि लिवरपूल कर रही थी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, कामाविंगा को डबल प्रेस किया गया, यहाँ पे 2v1 बनाया गया थ्रो इन पे, एंड कामाविंगा ने गलत पास किया, बार्सा लैश्ड ऑन टू द बॉल, एंड यहाँ पे फरहान could have passed the ball better to Rafinha on the right, but offside हो गए। passes very nicely to Franck Kessie। अब इस पोजीशन में फ्रांक केसी फिनिश तो करेगा नहीं भाई, किसी तरीके से बंदे ने मैनेज किया एंड एक ओन गोल स्कोर कर दी यहाँ पे रियल मैड्रिड। तो भाई ये था हमारा पीक मोमेंट भाई, मिस्टेक थी, कैपिटलाइज किया हमने और 1-0 की स्कोर लाइन ले ली। बट भाई अरोहो के डिफेंडिंग के बारे में तो बात की भाई, उसने विनीशियस को क्वाइट रखा, बट एक्चुअली मैं जो मैं कहूँगा अरोहो का भाई आज पीक था ना वो ये था भाई, ये जो टैकल बंदे ने मारा है, मुझे पता है स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं है बट यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस आता है फेडी वाल्वर्डे का यहाँ से राइट एंड फ्लैंक से, एंड देन भाई ये गोल था, सर्टेन गोल था विनीशियस का, और अरोहो राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे एक बहुत ही प्यारा इंटरसेप्शन मारते हैं। और अगेन एक चीज तुम देखोगे, बार्सिलोना का एक वियर्ड काइंड ऑफ डिफेंसिव डिस्प्ले, 90+5 मिनट हो चुका है, रेफरी हराम को सीटी नहीं बजा रहा, रेफरी ने 90+7 मिनट तक खिलाया भाई लोग। आज मैं भाई याद रखूंगा भाई, मैं याद रखूंगा बर्नाबाउ पे 90+5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था भाई, 7 मिनट तक मैं खेला हूं, मुझे याद रहेगा भाई। यहाँ पे मैड्रिड चढ़ी हुई है, देवर मोमेंट जहां पे रेफरी विसल बजा सकता था, अननेसेसरी कॉर्नर किक उसने दे दी वहां पे, फालतू की नहीं देनी चाहिए थी रेफरी। और यहाँ पे तुम देख सकते हो बार्सा के सारे प्लेयर इन द बॉक्स है, ट्राइंग डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन टू डिफेंड। और यहाँ पे भाई ये बॉल भाई यहाँ पे सीटी बजनी थी, रेफ कम ऑन मैन, दिस इज नॉट फेयर। एंड रेफरी फिर जावी भी पागल हो रहा है, कह रहे भाई क्या कर रहा है रेफरी, व्हाई देयर इज अ नीड टू गिव द कॉर्नर किक जब ऑलरेडी +5 मिनट एडेड ऑन टाइम हमने स्पेंड कर लिया है। बट स्टिल भाई कॉर्नर किक मिलती है, वहां से फिर फाइनली गेम एंड होता है। बट एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूं मैं, फरहान टोरेस का यूटिलाइजेशन इन द सेंट्रल पोजीशन वाज शिट, ही वाज शिट इन द सेंट्रल एरियाज। व्हाई? बिकॉज प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम जब बार्सिलोना को वो मौका मिल रहा था, छड़ मिल रहा था जिसमें वो अटैक कर सकते थे, ब्रेक थ्रू कर सकते थे, रफीनिया वाइड पर रन दे रहा था, फरहान टोरेस इंटीरियर थे, एंड ही वाज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन दीस सिनेरियोज। अब कुंडे ने इतना अच्छा डिफेंस स्प्लिटिंग पास दिया है यहाँ पे भाई, मैं कह रहा हूँ भाई लेवा आज के मैच में ना ही वुड हैव डन वेरी गुड। लेवा को इतना रूम दिए होते ना, लेवा फाड़ा होता आज यार। आई एम वेरी अपसेट कि भाई लेवा पेद्री आज के मैच में एब्सेंट थे यार, वी वुड हैव लिटरली नेल्ड मैड्रिड अगर हमारे पास ये दो प्लेयर्स होते विद दिस काइंड ऑफ स्पेस इन द डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस। फरहान को इन पोजीशन में बॉल मिलती है, लुक एट हाउ फार कामाविंगा इज फ्रॉम हिम, बट हाउ द हेल फरहान कैन नॉट फाइंड द पास टू रफीनिया ऑन द राइट फ्लैंक। कैसे फरहान, तेरा दिमाग कैसे नहीं चला कि तू कट करे राइट फुट पे, तेरा स्ट्रॉन्गर फुट है, और तू यहां से एक ऐसा लीन पास निकाल दे रफीनिया के लिए, और इस पूरे सिनेरियो में कामाविंगा जज करके तो को टैकल मारते हैं। और ये चीज बहुत गंदी करता फरहान टाइम एंड टाइम अगेन। एक इंस्टांस है, मैं तुम्हें 4 बता सकता हूं ऐसे। अब यही चीज बेहतर हुई जैसे जावी ने सब्स्टिट्यूट किया फाटी को। अब कई लोग पूछेंगे भाई फाटी का गेम कैसा था, अब फाटी ने क्या, क्योंकि ना वो ब्लॉक मार दिया ना, उसने गोल हमारा ब्लॉक कर लिया ना, फाटी के अगेंस्ट टर्न हो गए लोग। भाई मैं बता दूं फाटी ने आज ना बहुत सही खेला। व्हाई? हियर दिस आउट, हमारी जो वीकनेस थी ना इन द फाइनल थर्ड्स कि हम वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे विद द बॉल, फाटी चेंज दैट। यहाँ पे फाटी सेंट्रल एरिया से ड्रॉप इन कर रहे हैं, बुस्केट्स फाइंड्स हिम विद द पास, और उसका नीट टच था, ही गेट्स अवे विद द प्रेस, रूडिगर को खींचा, ही गेट्स पास्ट फेडी वाल्वर्डेस प्रेस एज वेल, और उसने एक प्यारी सी बॉल डाली यहाँ पे फ्रांक केसी को। फ्रांक केसी अपने आप को पोजीशन करते हैं, बाल्डे को बॉल मिलती है, एंड देन बाल्डे ने रन डाली। फ्रेंकी डी जॉन्ग फाइंड्स फरहान टोरेस ऑन द राइट फ्लैंक। अब तुम यहाँ पे देखना फाटी के रन देखना और केसी के रन देखना। फाटी ने अपनी नंबर 9 के रन की वजह से ही टुक अवे द 2 डिफेंडर्स विद हिम, नोबडी इज केयरिंग अबाउट कैसे रन इन द बॉक्स। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज यहाँ पे क्रूज और फेडी वाल्वर्डे डूइंग, आई डोंट नो, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे रन मार रहा है बीच में। एंड देन इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अंसु फाटी कि ये दोनों डिफेंडर्स वर सो मच इन्वॉल्व इन द गाय, एवरीबडी फॉरगॉट अबाउट फ्रांक केसी। बंदे ने शॉट लिया जो कि सीधे यहाँ पे फाटी के पैरों से लगा। तो भाई लोग इस पर्टिकुलर चांस क्रिएशन में फाटी का इतना बड़ा हाथ है, मैं बता नहीं सकता, लोग पता नहीं क्यों इसके अगेंस्ट टर्न अप किए हुए हैं। बट भाई ओ भाई फ्रेंकी डी जॉन्ग अनबिलीवेबल किस हिसाब से बंदा ग्लाइड करता ऑन द पिच यार। 3v1 सिनेरियो में देख सकते हो 3 प्लेयर्स चढ़े हुए पे फ्रेंकी के पास, स्टिल ही इज एबल टू सॉल्व द बॉल्स फॉर बार्सिलोना। गावी को पास निकाला, ही सो स्मूथ इन पोजीशन, ग्लाइड करता है पूरे पिच पे। ही हैड आई थिंक मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ बार्सिलोना इन अ गेम जहां पे बार्सा के पास पोजीशन ही नहीं था। 36% पोजीशन, दैट्स द लीस्ट दैट बार्सा हैव हैड इन लाइक पता नहीं कितने सालों में आ रहा हूं, 2008 आई डोंट नो। 36% पोजीशन बार्सा का, मैं शॉक हूं भाई, शॉक हूं लिटरली। और नॉट जस्ट
बॉल कैरिंग एबिलिटी ऑफ फ्रेंकी। बट एक और चीज़ थी जो मुझे फ्रेंकी की बहुत ज़्यादा सही लगी। 90+5th मिनट चल रहा है, सब लोग थके होंगे, इंटेंस गेम हो रहा है, फ्रेंकी इज चेजिंग भाई विनीशियस कि भाई मैं तुझे पकड़ूंगा, बॉल यहाँ पे पास करते कम होगा, फ्रेंकी गोज ऑन एंड विंस द टैकल एंड विंस द पोजीशन। और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बारसा की, वो फाइटिंग स्पिरिट। और आई एम प्राउड कि भाई जावी ने आज अपनी टीम को इस हिसाब से ट्रेन किया कि दे कैन गो इन अ प्रैग्मेटिक वे, नॉट ऑलवेज अफिशिएट ऑन हैविंग द बॉल, प्ले विदाउट द बॉल। बार्सिलोना को ऑफ द बॉल खेलना सीखना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं आज का गेम इट इज अ वेरी बिग लेसन फॉर बार्सा यार। और आई एम हैप्पी विद द विन। एक वियर्ड विन है हमारे लिए बट आई एम वेरी प्राउड। मुझे लगता है सेकंड लेग में विद पेद्री बैक, विद डेम्बेले बैक, विद लेवांडोव्स्की एंड क्रिस्टेंसन बैक, आई थिंक दिस we are going to the final bye. We have to do that now. Barca can't throw this up. Santiago Bernabeu पे 1-0 के win के बाद you can't go on and lose at the Camp Nou यार। मेरे opinion में this tie is done and dusted. अगर बारसा सब कुछ सही करे, they should not be worrying about Real Madrid in the return leg. Let's go. Vamos, Viscal Barca भाई लोग, कैसा लगा तुमको analysis review? Let me know in the comment section down below. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.